नमस्कार मित्रों, मैं ज़्यादा जगदीश आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। कक्षा 8 कविता है तूफानों की ओर। आप सभी सही सलामत एवं सुरक्षित होंगे ऐसी कामना करता हूँ। तो आइए हम कविता का सरल अर्थ समझते हैं। तूफानों की ओर। इस प्रेरणादायक कविता में कवि ने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहने की बात की है। विपरीत परिस्थितियों में भी मनुष्य के साहस और धैर्य की परीक्षा ली जाती है। मनुष्य की विशेषता रही है कि वो अंतिम सांस तक लड़ता रहता है, संघर्ष करता रहता है। मानव इस गुण को पहचाने कि विपरीत या विषम परिस्थितियों में भी वो डटे नहीं, हारे नहीं, उसका सामना करे और आगे बढ़े। अपने दृढ़ संकल्प के द्वारा इस जीवन रूपी संग्राम में विजय प्राप्त करें और निरंतर प्रयत्नशील रहे। जिस प्रकार आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बारह हमें जीने की नई राह दिखाती है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत बनाती है। तो इस कविता में धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्षरत रहना जैसे मूल्य उजागर किए हैं। कविता परिचय। हम तूफानों की ओर शिवमंगल से सुमन 5 अगस्त 1915 को गांव जगरपुर, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से MA PhD, अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा हिंदी संस्थान में उच्चतम पदों का कार्य किया तथा अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया श्री मंगल सिंह को। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भी सम्मानित किया गया। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सुजन, विश्व बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूरों की बंधनवारें, उद्यम और विकास, प्रकृति पुरुष कालिदास, ऐसे कई महान कविताएं और ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया है और उनका तखल्लुस देखा जाए तो सुमन है। देखते हैं कविता। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठाए ज्वार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो इस पंक्तियां द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि जो तुम्हारी नाव है, नाविक को माली को है, माली तू अपनी जो नाव है, पतवार, यहाँ पर नाविक का मतलब नाव चलाने वाला, नाविक का मतलब नाव चलाने वाला। नीच का मतलब है अपना, और पतवार का मतलब है चप्पू, चलाने वाली, नाव को चलाने वाली लकड़ी, नाव को चलाने वाली लकड़ी या फिर चप्पू। तो आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का यौवन मचला है, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठाए जाए, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। तो यहाँ कहा गया है कि हे माझी, तू अपनी जो नाव है वो तूफानों की ओर घुमा दे, अपने जो नाव है वो तूफानों की ओर घुमा। आज सिंधु ने विष उगला है, आज सिंधु यानी कि सागर, आज जो सागर है वो क्रोध में आ गया है और जहर उगला है, और जो
लहरें हैं वो अपनी जवानी में आ गई है और वो मंडरा रही है, मचल रही है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठाए जाए। आज दोनों तरफ से, सागर में भी क्रोध है और मनुष्य के हृदय में भी क्रोध है। ज्वार यानी तूफान, दोनों में तूफान है, दोनों में तूफान है, साथ उठा है दोनों में तूफान। सागर में भी तूफान उठा है, वो क्रोध से भरा हुआ है, और मनुष्य के अंदर भी तूफान उठा है, फिर भी मनुष्य डटता नहीं है, सामना करने को कह रहा है कि तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निष्पतवान, तू अपनी जो नाव है वो तूफानों की ओर ले चल। दूसरी पंक्ति कहते हैं, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अंधड़ में साहस तोलो, कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार। लहरों के स्वर में, तू डर मत, मनुष्य तू डर मत। जिस प्रकार लहरों स्वर में कुछ न कुछ आवाज आती है, उसी प्रकार तू भी उसके साथ मिल, इस अंधड़ में साहस करो, अपना साहस संकल्प कर, आत्मविश्वास से आगे बढ़। कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का बार। कई ऐसे मनुष्य हैं जिनको साहस करने के लिए, कुछ करने के लिए तूफानों का प्यार मिलता है। कोई ऐसे मनुष्य होते हैं जिनको कभी कभी मिलता है जीवन में तूफानों का प्यार। सभी को नसीब नहीं होता। जब कोई ऐसे इंसान होते हैं जो आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, आगे बढ़ने की खेवना रखते हैं, उनको तूफानों का प्यार मिलता है। और फिर कहते हैं, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निष्पतवान। यह असीम सीमा जाने सागर भी तो पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न माने हार। जबरदस्त यहाँ पर कहा गया है कवि ने कि असीम सीमा जाने। असीम, असीम यानी कि सीमाहीन, अंधड़ यानी कि आंधी तूफान, असीम यानी कि सीमाहीन, क्षमता यानी कि शक्ति। तो वह असीम सीमा जाने सागर भी तो ये पहचाने। जिस प्रकार माटी के पुतले के अंदर पहचान है कि सागर की सीमा जो है वो असीम है, क्योंकि उनकी शक्ति बहुत है, पर सागर भी तो जाने कि ये माटी के पुतले ने कभी हार नहीं मानी। सागर भी तो पहचाने, मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न हार मानी। मानवी जो है, मिट्टी का जो पुतला है, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, मिट्टी से बना हुआ है, लेकिन कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन मानव ने कभी हार नहीं मानी। तूफानों की और घुमा दो नाविक पताल, यह असीम सीमा जाने। सागर जो है उसकी शक्ति बहुत है, लेकिन सागर भी तो जाने अपनी क्षमता इंसान जानता है, फिर भी अपने दृढ़ आत्मविश्वास के द्वारा वो कोई भी कार्य करने के लिए तैयार है। तभी कहा गया, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निष्पतवान। लास्ट, सागर की अपनी क्षमता है पर माजी भी कब थकता है। सागर की अपनी क्षमता है पर माजी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार, तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निष्पतवान। तो सागर की अपनी क्षमता है, सागर शक्तिशाली है, वो क्रोध में आ गया है, वो उमड़ रहा है, पर माजी जो है नाव चलाने वाला है वो भी कभी थकता नहीं है, हारता नहीं है। जब तक सांसों में स्पंदन है, जब तक उसके अंदर जीव है, चेतना है, उसकी सांस चल रही है, तब तक वो रुकने वाला नहीं है, उसके हाथ रुकने वाले नहीं। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। इसके बल पर मतलब सहारे, उसके स्पंदन यानी चेतना, स्पंदन यानी कि चेतना, और बल पर यानी सहारे। तो सागर की अपनी क्षमता है पर माजी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। अपने बाहुबल पर, अपनी हिम्मत पर, दृढ़ इरादों पर उन्हें 7 सागर जो है उन्हें पार कर डाले हैं। मिट्टी का जो पुतला है वो कभी हार
मानी नहीं है और मानेगा भी नहीं। इसीलिए कवि कहते हैं तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निष्पतवार। तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, सागर जो है वो क्रोध में है, फिर भी तू पीछे मत हट, डट कर उनका सामना कर। जो तूफान है वही और अपनी जो नाव है उस जगह पर ले ले। इसीलिए कहा गया है तूफानों की ओर घुमा दो नाविक पर। जो इंसान कोई भी परिस्थिति हो लेकिन वो हारता नहीं है, डरता नहीं है, जबरदस्त उसका सामना करता है, उसकी हमेशा जीत होती है, क्योंकि डर के आगे जीत है। यहाँ पर कविता शब्दार्थ पूरा होता है। तो मैं आपको होमवर्क दे दूं तो आप शब्दार्थ देखेंगे। अभ्यास में प्रश्न 3 को आप अपने परिवार के साथ मौखिक उत्तर आप कोई भी सदस्य के साथ दें। प्रश्न 4 कविता को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर आपको कविता पढ़नी है, उसके बाद उनके उत्तर परिवार के सदस्य के साथ करने। प्रश्न 4 में प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। प्रश्न बाद चित्र देकर नीचे दिए गए शब्दों की मदद से छोटी सी कहानी बनाकर अपने वर्ग में उसने अपने परिवार के साथ यह कहानी आपको सुनाना है। प्रश्न 6 आपके गांव में बाढ़ का समय के आप क्या करेंगे। आपके गांव में कोई तकलीफ दिक्कत होती है या तो बाढ़ पूरा आता है तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में अपने परिवार के साथ चर्चा कीजिए। नीचे दिए गए वाक्य में रेखांक शब्दों को विशेषण बनाए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उनकी ईमानदारी से सारा नगर परिचित है, हमारी अमीरी लोगों को उपयोगी होगी, हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है, लक्ष्मीबाई वीरतापूर्ण लड़ी, दूसरों की बुराई करना पाप है। यहाँ पर विशेषण नहीं दिए गए हैं, रेखांकित शब्द दिए गए, उन्हें हमें विशेषण बनाना है। तो उसी प्रकार आप विशेषण बनाइएगा। कहावतों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहले कहावतें मैंने आपको बताई थी, उसी प्रकार आपको ये करना है और स्वाध्याय आपको पूरा लिखना है। तो और कभी भी हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो। बाधाएं, दिक्कतें, तकलीफें इस जीवन में आएगी, इससे हमें डरना नहीं है। अभी ये कोरोना वायरस चल रहा है तो हमें सुरक्षित रहना है, उसे डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू।